हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस आज सड़कों पर नजर आई। खास बात यह है कि बीते कुछ समय में जब इस लेवल पर, इस बड़े स्तर पर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है तो वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जुड़ा रहा है। जैसे राहुल गांधी पर ईडी की जांच, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी को लेकर कोई कमेंट हो, या हाल ही में इंदिरा गांधी को लेकर जिस तरह का कमेंट सदन में देखा गया, इसे लेकर जितना एग्रेसिव कांग्रेस हुई है, जनता के मुद्दे पर भी उतना एग्रेसिव हो सकती थी, लेकिन शायद मुद्दे मिल नहीं पा रहे थे जैसा कि सत्ता पक्ष का दावा है। और ऐसे में एक नॉन इशू को इशू बनाकर इस तरह की हरकतों पर विपक्ष उतर आया, ये सरकार का कहना है। खास बात ये रही कि स्पीकर के साथ सुलह वार्ता चली और क्या कुछ उसमें हुआ उसके मिनट्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये आभास जरूर सामने आया है विधानसभा की कार्यवाही से कि शायद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अंदर इस बात पर सहमति जता दी थी कि वो बाहर आकर उन्होंने जो कुछ किया है उस पर खेद प्रकट करेंगे, लेकिन बाहर आकर उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया। स्पीकर शॉक में दिखे, जोगाराम पटेल शॉक में दिखे। दोनों ने ये कहा कि भाई ये तो बात नहीं हुई थी, आप जो कहने वाले थे वो कहो ताकि हम आगे की चीज़ें करें। आगे क्या होता, सुलह वार्ता में आखिर बात क्या हुई थी, ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि जन के मुद्दे पर तो नहीं, लेकिन मन के मुद्दे पर कांग्रेस बहुत हमलावर हुई है और अभी भी संग्राम जारी है। अंजाम क्या होगा इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शैलेश कौशिक बीजेपी प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, विपिन भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक, और रहमतुल्लाह मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रहमतुल्लाह, आपसे चालू कर रहा हूं। जो सुलह वार्ता हुई उसमें क्या बात हुई? मतलब हमने देखिए ग्लिम्पसेस सुने हैं कि तीन बार आपने सहमति दे दी थी, 3 बार कंफर्म हमने किया था। आपने ये कहा था कि आप बाहर आकर अपनी हरकत पर खेद प्रकट करोगे। इन्होंने कहा कि नहीं, हम संपूर्ण घटनाक्रम पर खेद प्रकट करने वाले थे, लेकिन पहले मंत्री तो बोल लें। तो अंदर जब सुलह वार्ता हुई तो उसमें मंत्री कब बोलेंगे, नंबरिंग पहले कौन बोलेगा, ये पहले तुम, पहले हुआ क्या है उस सुलह वार्ता में? कंफ्यूजन ज्यादा है। देखिए, सुलह वार्ता के दौरान जो विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनके अलावा जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक, राजेंद्र पारीक थे उसमें, राजेंद्र पारीक, ठीक है, ये मौजूद थे। और इस दौरान उन्होंने जो बातचीत की तो उसमें जब निकल करके बाहर जब आए तब दोनों पक्षों का अलग अलग बयान आए। दोनों पक्ष, जोगाराम का कहना है कि जो मंत्री के जो माफी वाली शब्द वहां पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, जबकि डोटासरा ये कह रहे हैं कि आखिरकार जो मेरी माफी का जो वर्ड है वो सामने नहीं आया, जब मंत्री माफी मांगेगा तभी मैं माफ करूंगा। जबकि ये तो उन्होंने सदन में कहा, ये सदन में कहा, लेकिन आखिरकार उनकी जो हकीकत यही थी कि पहले विपक्ष माफी मांगेगा, उसके बाद में मंत्री माफी मांगेगी। ये तो सुलह वार्ता में मंत्री की क्या स्टैंडिंग रहेगी, इस पर भी कोई बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी? सुलह वार्ता में मंत्री अपनी बात की प्रतिक्रिया देंगे, ये बात जरूर हुई थी। लेकिन सुलह वार्ता में मंत्री माफी मांगेंगे या पूरी तरीके से जो अपनी तरफ से सदन में ये बात नहीं हुई थी। ये हालांकि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप भले लगा रहे हो। सदन की कार्रवाई चली तो मुझे ये भी थोड़ा सा समझाइए। बार बार स्पीकर और जोगाराम पटेल कह रहे थे ये तो बात नहीं हुई थी अंदर, ये तो बात नहीं हुई थी अंदर, और जूली और पारीक ने दोनों ने विरोध नहीं किया इस बात का। नहीं तो वो ये तर्क से बोल सकते थे कि नहीं, हमने अंदर ऐसा कहाँ बोला या अंदर ऐसी बात कहाँ हुई। बिल्कुल, जब लगभग जब विधानसभा में बात चल रही थी तो उससे पहले जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी, सबसे पहले जब 11 बजे कार्रवाई चली थी और करीब 15 मिनट चली और 12 बजे तक स्थगित हुई। फिर शून्यकाल के दौरान ये घटनाक्रम हुआ और जब ये सुलह वार्ता वाला जब 2 बजे तक भोजनावकाश था, 1 बजे से 2 बजे तक बीच में जो चल रही थी, इस दौरान ये हुई थी सुलह वार्ता। और सुलह वार्ता में जोगाराम पटेल का बयान और उनका विपक्ष का बयान दोनों अलग अलग है। हालांकि विपक्ष की कुछ नापक्ष लोबी में जब ये गए थे तब इनके अंदरूनी आपसी खींचतान जरूर हुई थी। हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि सूत्रों से खबर पता चली है कि विपक्ष ने आपसी खींचतान जरूर है। हरीश चौधरी
सचिन पायलट इनके बीच में नाराजगी, क्योंकि जब ये बात करके आ गए थे गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात को क्यों पलटा, ये हुई थी। ओके, और ऊपर से कोड़ में खाच ये कि मार्शल से भिड़ गए वापस सदन में, जबकि पता है कि अब दोबारा सदन में नहीं घुस सकते हैं निलंबित होने के कारण। 2 बार मार्शल से भिड़े, एक तो सदन के अंदर ही, क्योंकि आज फिर डायस पे चढ़ गए थे कल शून्यकाल के दौरान, और जब बाहर आए तब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, सारे नेता जा चुके थे, तब मार्शल से भिड़े, और मार्शल जब अंदर जा रहे थे तो गुत्थम गुत्ती हुई, आज बहुत भयंकर तरीके से जो गुत्थम गुत्ती हुई मार्शल के साथ। ठीक है, तो राजकुमार शर्मा जी मुझे ये बताइए, रार यूं ही पालेगी, कांग्रेस यूं ही चलेगी? मैं समझ नहीं, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी चाहती है हिंदुस्तान की, राजस्थान की गाड़ी कमाई का पैसा विधानसभा में खर्च होता है। एक एक पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सदन को चलाने की जिम्मेदारी वर्तमान में जो सरकार है उसकी होती है। सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो मंत्री हैं, जब प्रश्नकाल का जब उत्तर दे रहे थे, तो उत्तर के अंदर जब इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर के उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरे देश उस बात पे आपत्ति दर्ज कर रहा है। नहीं, पर राजकुमार भाई मुझे ये बताइए कि क्या सारी जिम्मेदारी सत्ता की होती है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होती होगी ना, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? कपिल जी, विपक्ष तो आज भी चाहता है कि विधानसभा सुचारू रूप से चले, और जिन मंत्री आपके हिसाब से चले, खड़ा किया है वो मंत्री जी सॉरी बोले, विधानसभा में सॉरी बोले। अगर पहले डोटासरा बोल देते तो फिर हमें यह भी तो पता चलता कि मंत्री क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं बोलने वाले हैं। कपिल जी की शुरुआत तो मंत्री जी ने कहा जब भी तो हुई ना, उस प्रश्न के अंदर इंदिरा गांधी जी का नाम कहीं आ नहीं रहा है। प्रश्न काल में कभी भी इधर उधर की बातें नहीं की जाती है, प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है। मंत्री महोदय भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं विधानसभा को, तो उस बात का श्रेय लेने के चक्कर में वो इंदिरा गांधी जी को दादी का नाम देकर के संबोधित कर रहे थे। और जब हमारे टीकाराम जूली जी ने गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जब ऐतराज किया कि सॉरी बोलिए, तो वो सॉरी बोलने को तैयार नहीं। पर ये आपकी दादी आपको इतना चुप क्यों रहा है? मैं ये कह रहा हूं, जब आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को चाचा बोलो, पूरे देश ने चाचा बोला, अब अगर किसी ने आपकी दादी बोल दिया तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हुई? मतलब मैं ये कह रहा हूं, जब कांग्रेस ने पूरे देश को कहा कि नेहरू जी को चाचा बोलो तो सबने बोला, अब किसी ने आपकी दादी बोल दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। प्रश्न काल में ये सब बातें नहीं होती है, और वो जिस टॉन्टिंग लैंग्वेज में, जिस पॉलिसी के तहत वो दादी बोल रहे थे, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज किया। मैंने क्या कहा, प्रश्न काल में प्रश्न पूछा जाता है, उसका वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द उत्तर दिया जाता है, ना कि इधर उधर की बात की जाती है। आपने तो कभी टॉन्टिंग की नहीं है, नौसी के एमएलए हैं, उनके पास उत्तर था ही नहीं। नहीं, आपने तो कभी टॉन्टिंग की नहीं है। राजकुमार भाई एक बात बताइए, राजकुमार भाई मुझे एक बात बताइए, जब गहलोत राज था तब सदन में राजेंद्र गुढ़ा के साथ क्या हुआ था? थोड़ा सा एक बार अगर आप रिवाइंड कर देंगे, मतलब तब सत्ता वालों ने क्या किया था राजेंद्र गुढ़ा के साथ, वो भी तो लोगों के बीच में जाना चाहिए, अगर आपको याद हो कुछ। स्वप्निल जी, मैंने क्या कहा आपको? स्वप्निल जी, विधानसभा चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष की दोनों आपकी थी ना, तब आप राजेंद्र गुढ़ा के साथ क्या कर रहे थे, यही तो पूछ रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैं बयान दे रहा हूँ कि विधानसभा चलनी चाहिए। हिंदुस्तान की, राजस्थान की गाड़ी कमाई का पैसा है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि एक टॉन्टिंग के लिए, नहीं लेकिन राजकुमार भाई मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक टॉन्टिंग के लिए, नहीं 2 मिनट, सिर्फ एक टॉन्टिंग के लिए हम सदन नहीं चलने देंगे। एक टॉन्ट ही तो किया था ना ये। स्वप्निल जी, सिर्फ एक टॉन्टिंग नहीं है, एक शब्द खाली सॉरी, एक ही शब्द है सॉरी। तो डोटासरा भी नहीं बोले, वो तो खेद ही प्रकट करते रहे। सॉरी तो डोटासरा भी नहीं बोले, डोटासरा के पास मौका था ना। ये मंत्री गहलोत साहब है, अविनाश जी गहलोत, उनका कद बढ़ता तो बढ़ता तो डोटासरा कांग्रेस का भी, अगर वो खुले दिल से माफ कर देती। कांग्रेस ने माफ कहां किया? तो कद तो कांग्रेस का भी नहीं बढ़ा इस तर्क से। हो गया, समझौता हो गया, समझौता तो हो गया साहब, आप समझौते पे चले, तब भी सॉरी नहीं बोल रहे। अब आप बताइए, समझौते को भी नहीं मानने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी, तो जनता के साथ। ठीक है शैलेश कौशिक जी, एक बात तो ये कि अगर आपकी रणनीति थी तो बहुत अच्छी थी साहब, मैदान साफ है, जो चाहे सदन में जो बिल लाना चाहें, जो चर्चा करना चाहें, जिस रूप में पास करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई दौराई नहीं। दूसरा, अविनाश गहलोत जी ने वो बोलकर कुछ अंदर से महसूस किया या नहीं, ये तो कभी पता चलेगा नहीं, क्योंकि अविनाश गहलोत जी तो उसके बाद बोल ही नहीं रहे, वो तो मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपकी एक कदम ने डोटासरा को बहुत बड़े लीडर के तौर पे स्थापित कर दिया। देखिए स्वप्निल भाई, हाँ,
ये जो लड़ाई है, आज की जो पूरा घटनाक्रम है, 3 दिन से लगातार जिस तरीके से चल रहा था, आज के घटनाक्रम ने सिद्ध कर दिया कि ये मात्र और मात्र डोटासरा जी की हठधर्मिता के कारण राजस्थान का सदन नहीं चल पा रहा है। जब आज सद्भावनापूर्ण वातावरण में स्वयं जूली जी ने कहा था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत से सदन चलेगा, उसके बाद जब राजेंद्र पारीक जी वरिष्ठ जो उनके नेता हैं, रफीक फरन सचेतक हैं, वो डोटासरा जूली जी की सहमति से तय हुआ था कि पहले डोटासरा जी आएंगे। उनको विशेष अनुमति इसलिए दी गई थी स्पीकर के द्वारा, जब सब कुछ तय हो गया था कि वो आकर माफी मांगे, खेद व्यक्त करेंगे, उसके बाद मंत्री जी वक्तव्य देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में चूंकि जो डोटासरा जी है वो आशंकित है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस संगठन में बदलाव की बयार बह रही है और बदलाव की बयार में कहीं ना कहीं उन पर प्रहार होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में वो जो नेता प्रतिपक्ष का पद है उसको हासिल करना चाहते हैं। 2 सेकंड। टीकाराम जूली से इतना प्रेम है तो उनको संरक्षण तो सत्ता की तरफ से भी मिलना चाहिए था। टीकाराम जूली तो खड़े होकर बोलते रह गए, एक बार मंत्री से बुलवा दो, एक बार मंत्री से बुलवा दो। कहां बुलवाया आपने? देखिए, टीकाराम जूली जी ने जब ये बात आई थी, जब जोगाराम जी ने कहा था कि आप बताइए, जब राजेंद्र पारीक जी और दोनों टीकाराम जूली चुप रहे, क्योंकि उस टाइम से जब समझौता हुआ था तो तय हुआ था कि पहले डोटासरा जी, क्योंकि माननीय स्पीकर के आसन पर उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया था, जोगेश्वर गर्ग जी का बयान सुना आपने? तो ऐसी से तय हुआ। जोगेश्वर गर्ग जी का बयान सुना आपने? स्पीकर साहब ने खुद ने कहा था कि आपने जो तय किया है आप उससे पीछे हट रहे हो। अरे जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि हम क्यों माने? जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि हम क्यों माने? सदन को चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है वो ऐसा बोलेंगे कि हम क्यों माने? हम नहीं मानेंगे। देखिए स्वप्निल भाई, सदन को चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष लगातार 3 दिन से, चाहे भारत सिंह जी बेडम हो, चाहे जोगाराम जी हो, चाहे सुमित गोदारा हो, चाहे पुष्पेंद्र सिंह जी हो, चाहे श्रीचंद्र कृपलानी जो लगातार प्रयास कर रहे थे, आज भी उसी वार्ता का था। लेकिन जब जो कोई आदमी अपनी हठधर्मिता के कारण अपने को केवल नहीं, लेकिन क्या ये तर्क गले से उतरना चाहिए शैलेश भाई? जब विपक्ष ये कह रहा है कि जिस जगह से घटना की शुरुआत हुई, नहीं 2 सेकंड, इसमें लॉजिकली गलत कहां पर है शैलेश भाई? इसमें लॉजिकली गलत कहां पर है जब विपक्ष ये कह रहा है कि जिसने शुरुआत की पहले वो बोल ले फिर हम बोलते हैं? देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, 2 मिनट का समय दीजिए। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, थोड़ा सा रिवाइंड होजिए। उस वक्त जब जूली जी ने आपत्ति व्यक्त की थी एज ए नेता प्रतिपक्ष, तो माननीय स्पीकर महोदय ने कहा था कि पहले जवाब आने दें, कोई आपत्ति होगी तो उसको हटवा देंगे। लेकिन चूंकि डोटासरा जी अपने आप को आगे से ले चाहते थे, वो डायस पर चढ़ गए अप्रिय व्यक्त की, तो पहले डोटासरा जी जिस तरह की अभद्रता व्यक्त की गई और जो सहमति तय हुई, डोटासरा जी माफी मांगते, उसके बाद कार्रवाई होती, मंत्री जी भी अपना वक्तव्य देते। लेकिन पर ये बवाल होने से पहले अगर तुरंत ही अविनाश गहलोत ये कह देते कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं तो बात तो वहीं खत्म हो जाती ना, फिर कांग्रेस इतना माइलेज ले नहीं पाती। देखिए आप एक बार बताइए कि पहले स्पीकर महोदय ने जिन लोगों को बाहर किया है, उन लोगों को अगर आना है तो उससे पहले स्पीकर महोदय के प्रति खेद व्यक्त करेंगे, उसके बाद की कार्रवाई में आगे से जो तय हुआ था। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इसमें लॉजिकली दिक्कत कहां थी कि अविनाश गहलोत पहले बोल दें? आपने भी तो इसे ईगो की लड़ाई में बदल दिया ना साहब। ईगो की लड़ाई नहीं है, पहले कैसे नहीं है? सदन के सबसे बड़े कुर्सी है, उसका सम्मान है। जब तक स्पीकर के प्रति सम्मान को नहीं बनाया जाएगा, जब तक जो आसन के प्रति अमर्यादित आचरण नहीं किया जाएगा, उसके प्रति खेद व्यक्त नहीं किया जाएगा, तब आगे की बात होती। जब स्पीकर साहब कहते हैं जब आगे की बात होती, लेकिन जो समझौते में तय हो चुका था, लेकिन चूंकि डोटासरा ने इसको मूंछों की लड़ाई बना लिया है, इसलिए वो जूली जी के अपनी छाया में लेना चाहते हैं और कांग्रेस के प्रति, अपनी गांधी परिवार के प्रति। मैं ये कह रहा हूं जब डोटासरा निकल गए बाहर, जब डोटासरा निलंबित हो गए और वो सदन के बाहर चले गए, उसके बाद टीकाराम जूली ने कहा कि साहब अब तो मंत्री से बुलवा दो, तब तो बुलवाया जा सकता था ना, अब तो वो तो डोटासरा तो गए ना बाहर, गए। देखिए स्वप्निल भाई, डोटासरा जी उस जो समझौता हुआ था, जो वार्ता हुई थी, उसको असफल करके सिर्फ डोटासरा कांग्रेस नहीं है, सिर्फ डोटासरा कांग्रेस नहीं है। डोटासरा जी ने सिद्ध कर दिया कि मैं सदन का लीड करूंगा। अरे पर सिर्फ डोटासरा विपक्ष नहीं है भाई, डोटासरा के बाहर जाने के बाद जो लोग मौजूद हैं वो भी विपक्ष हैं, उनको भी तो नहीं सुना गया। दिक्कत ये है। लेकिन टीकाराम जूली को जिस तरीके से लगातार वो अपनी छाया में लेते जा रहे हैं, टीकाराम जूली को बिल्कुल न्यूज से करने पर तुले हुए, ऐसी स्थिति में बिल्कुल। पर कैसलिंग तो आपने अविनाश गहलोत की भी कर रखी है ना, अविनाश गहलोत खुद कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आसन के प्रति अमर्यादित आचरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले आसन की प्रति क्षमा होगी, उसके बाद इस बात को तो मैं काट ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो अविनाश गहलोत ने 2 शब्द कहे थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं आए, लेकिन ग्रेविटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है जो कांग्रेस ने किया, इसमें कोई दौराई नहीं है। विपिन भारद्वाज, क्या हासिल हो रहा है कांग्रेस को इससे? सबसे पहले स्वप्निल सर, मैं आपके उस बात का जवाब देना चाहूंगा कि अविनाश गहलोत क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए अविनाश गहलोत ने इमीडिएटली उसी वक्त ये बात बोल दी थी कि अगर मेरे इस शब्द से आपत्ति है तो इस शब्द को आप प्रोसीडिंग में ना लाए, इसको डिलीट कर, एक्सपंज कर दें। हाँ, उन्होंने लेकिन ये खेद प्रकट करना और माफी मांगना नहीं हुआ।
ठीक है। हाँ देखिए, इस बात शुरुआत कहाँ से होती है इसमें, इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल 2023-24 के बजट में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल के नाम से उन्होंने, ठीक है, अविनाश गहलोत का कहना था कि इंदिरा गांधी के नाम से इन्होंने आपकी दादी के नाम से ये योजना चालू करी और 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, बोल रहे हैं कि 35 करोड़ रुपये भजनलाल सरकार दे रही है, 165 करोड़ मोदी सरकार देगी। इस तरह से हमने 41 जिलों में वहां पर हम हॉस्टल बनवा रहे हैं, और हॉस्टल बनवाने से पहले क्या होता है कि जमीन अलॉट कर दी जाती है। 30 जिलों में तो जमीन अलॉट हो गई और 11 जिलों में प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि देखिए, सारा खेल जो ना ये है, यहाँ पर जितना मेरा एनालिसिस है ये है टीकाराम जूली वर्सेस गोविंद डोटासरा। इसमें क्या हुआ है, इस पूरे केस, अभी देखिए 3 दिन पहले से क्या चल रहा था, किरोड़ीलाल मीणा वाला केस चल रहा था कि फोन टेपिंग वाला। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, और 3 दिन पहले सारी जगह दिखाई दे रहे थे टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आज पिछले 2 से 3 दिनों में क्या हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मुद्दे को हाईजैक करते हुए यहाँ पर टीकाराम जूली चले गए नेपथ्य में, और यहाँ पे मेन प्रोटागोनिस्ट यानी मेन हीरो बन के आ गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। ही इज ए वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। ये सारी चीजें क्या होती है कि जब भी गांधी परिवार पे अटैक होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, हर एक कांग्रेस का नेता या छुटभैया नेता हो या बड़ा नेता, वो चाहते हैं कि कौन गांधी परिवार का सबसे बड़ा सिपा सालार है, ये मतलब अपने को प्रूव करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो उनकी जगह गलत भी नहीं है, वो उन लोगों का सिस्टम वैसा ही है, इंटरनल सिस्टम वैसा ही है। तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा की हट धर्मिता है जिसकी वजह से ये अननेसेसरी यहाँ पर ये होल्ड हुआ है विधानसभा में। और नहीं, लेकिन अब तक जितने भी भजनलाल सरकार के दौरान सत्र चले हैं उसमें हमने देखा है कि फ्लोर मैनेजमेंट में बीजेपी को काफ़ी दिक्कतें आई। फ्लोर मैनेजमेंट उनके सबसे बड़े लूप होल की तौर पर सामने आया। ये चीज़ें भी फ्लोर मैनेजमेंट से निपटाई जा सकती थीं। इतना लंबा खींचता ही नहीं, इतना कांग्रेस को माइलेज जाता ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत अगर मतलब 1 रुपए में से 1 पैसे बराबर जो माइलेज कांग्रेस को मिला वो भी नहीं मिल पाता। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। यहाँ पर एक तो क्या कि भजनलाल सरकार के जो मंत्री है ना, इन लोगों को बोलने का होश नहीं। इससे पहले भी आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मिनिस्टर, उसने ये बोल दिया था कि उसने खुद ने ये बोल दिया, भजनलाल सरकार के मंत्री ये बोल रहे कि पर्ची सरकार, फिर बाद में बोला नहीं मेरे तो मुंह से निकल गया, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं। ठीक है, किरोड़ीलाल मीणा जी वहां पर वो अलग नारा चल रहे हैं। अविनाश गहलोत जी ने ये बोल दिया, वो बात अलग है। अविनाश गहलोत ने कोई गलत ऐसा कुछ बोला नहीं है, कोई इंसल्टिंग वर्ड नहीं है। दादी को इंसल्टिंग नहीं है। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी की कौन सी डिक्शनरी है जिसको, तो ये सारा डोटासरा जी की हट धर्मिता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं रहमत आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये समझाने की कोशिश करना, आला कमान भी तो इस घटनाक्रम पर नजर रख रहा है ना। क्या आला कमान खुश है कि इस इशू पर आप इस तरीके से जनता की जगह अपने मन की कर रहे हैं? क्या आला कमान ये खंगालने की कोशिश नहीं कर रहा है कि डोटासरा और जूली के बीच में सब ठीक है या नहीं है? वो भी तो खंगाल रहा है। 20 तारीख से आला कमान ने नज़र बनाई राजस्थान पर, प्रभारी से बात करी, सह प्रभारी उनसे बातचीत की कि आखिरकार टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच में क्या चल रही है। पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये खबर आई सामने। हालांकि समाचार प्लस ने इस खबर को ब्रेक भी किया। क्यों कि आखिरकार पायलट डोटासरा और जूली के बीच में क्या चल रहा है, और उसके बाद में इसकी कवायद 20 तारीख से ये भी शुरू हो गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर की भी एक्सरसाइज वो भी शुरू हो गई है। हालांकि कल गोविंद सिंह डोटासरा से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। दूसरी बात, जो यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो खींचतान है वो इनकी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि पिछली बार जब घटनाक्रम हुआ था, नेता प्रतिपक्ष को बोलने की यहाँ छूट होती है, तो लेकिन यहाँ से उससे ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष की तो आवाज़ नहीं होती है, लेकिन किसी और विधायकों की आवाज़ होती है। तो इस तरीके से की बातें वो ज़्यादा आलाकमान की पूरी नज़र है। सचिन पायलट आज आए, उन्होंने मोर्चा संभाला, हरीश चौधरी को आना पड़ा, हालांकि राजस्थान से जुड़े हुए इसलिए आना पड़ा, लेकिन प्रभारी रंधावा ने भी लगातार टच में रहे, खड़गे भी रहे। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? मतलब वहां से ग्रीन सिग्नल है कि इस इशू पे तांडव मचाओ, ऐसा इश्यू खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी दादी वाले इशू पे आप तांडव मचाओ और मचाते रहो, ये ग्रीन सिग्नल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस बार इस घटनाक्रम को लेकर के यहाँ पर आला कमान की तरफ से पूरी तरह से जो है नज़र बनाए हुए आखिरकार ऐसा घटना क्यों। अब मैं स्वप्निल जी मैं एक बात बताऊं कि जब भी मुद्दा उठता है, कांग्रेस जनता के मुद्दे नहीं उठा करके गोविंद सिंह डोटासरा का मुद्दा उठ गया। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अशोक गहलोत जो ट्वीट कर रहे हैं, सचिन पायलट जिन घटनाओं को ट्वीट कर रहे हैं और जिस लेवल का बता रहे हैं, उस पर ये सब चल रहा होता तो मैं समझ सकता था। आपकी दादी के कमेंट पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। सिख दंगों पे माफी मांगने में 20 साल से ज्यादा लिए कांग्रेस ने, याद है आपको?
इमरजेंसी पे वो तो टीवी डिबेट्स चालू हो गई तो यदा कदा आपके प्रवक्ता माफी मांग लेते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पे माफी मांगी थी क्या? नहीं मांगी थी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो पार्टी जो अपने किए पर लंबे लंबे सालों तक माफी ना मांगे, वो आज कह रही है कि अविनाश गहलोत आपकी दादी बोलने पर माफी मांगे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत को इंदिरा गांधी की इज्जत की लड़ाई में उतरने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही साहब? आज सचिन पायलट नजर आए, टीकाराम जूली तो जिस दिन विधायकों ने धरना दिया था उसके ठीक अगले दिन उठ के बाहर चले गए थे कि बोले मेरा एक संबोधन है साहब जिला और संभाग के प्रदर्शन पर, तो मैं वहां जा रहा हूं। ये क्या कर रही है कांग्रेस राजकुमार भाई? मैं कह रहा हूं स्वप्निल जी, विधानसभा के अंदर जो शब्द बोला गया और जिसका दूसरे पार्टी किया, एक माफी और खेद प्रकटी तो करना था। मैं वही तो कह रहा हूं, वही माफी मांगने में तो आप सदियां ले लेते हैं। सिख दंगों की माफी वो तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मांगी, नहीं तो कौन ने मांगी थी? किसने मांगी थी सिख दंगों की माफी? किसी ने नहीं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई और दल हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, एक सवाल और है, भूलवश हो जाती है, साजिश से हो जाती है, तो सॉरी बोलने में आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। जो विवाद होता है वो, अरे तो भाई मैं वही तो कह रहा हूं कि आप फिर नहीं, 2 सेकंड। जूली ने खुद कहा है छोटन को उत्पात, जूली ने कहा है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो छोटे लोग उत्पात मचा रहे हैं क्या? मैंने क्या कहा आपको, जब उन्होंने कोई गलत शब्द बोल दिया, प्रतिपक्ष ने ऐतराज किया, तो सॉरी बोलने में ऐतराज। अरे भाई मैं वही तो बता रहा हूं कि वही सारी सॉरी कांग्रेस कब पूछती थी? इमरजेंसी की सॉरी इंदिरा गांधी ने कभी नहीं मांगी। इंदिरा गांधी ने कभी इमरजेंसी की सॉरी नहीं मांगी, जिसको आप लोगों को आज तक डिफेंड करना पड़ रहा है। और सिख दंगों की माफी मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मांगी। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर आप 20-20, 25-25 साल ले लें माफी मांगने में, और दूसरा व्यक्ति अभी के अभी मांगे आपकी दादी में गलत क्या था? बोल दिया तो बोल दिया ना, आगे बढ़ते। आप बड़ा दिल दिखा देते, आपने भी तो बड़ा दिल नहीं दिखाया। जनता के मुद्दे प्रश्नकाल में उस बात की आवश्यकता कहां पड़ रही है? इंदिरा गांधी जी के नाम की आवश्यकता कहां पड़ रही है? ठीक है, रहमत एक छोटा सा सवाल जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं रहमत? शॉर्ट में बोलना। मेरा एक सवाल है कि पिछले जितना 3 दिन से जो मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने, 1 साल में जनता का मुद्दा क्यों नहीं उठाया राजकुमार जी? इतना हाल ही में जब जिले खत्म किए थे, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया था। कहां किया था? जिलों में कहां किया था? आपका सिर्फ सीकर वाला प्रदर्शन ठीक ठाक था साहब। 14 महीने से आंदोलन, आपका सिर्फ शेखावाटी वाला प्रदर्शन ठीक ठाक था। आदिवासी अंचल में तो बैंड बज गई थी। सरकार में 6 महीने नहीं हुए। ठीक है शैलेश कौशिक जी, शैलेश कौशिक जी, मैं फिर ये कह रहा हूं, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त ये घटनाक्रम शुरू हुआ, अविनाश गहलोत 1 सेकंड में उस मामले को वहीं खत्म कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद जब कांग्रेस का धरना चला तो यदा कदा आपके लीडर्स पहुंचे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे। वसुंधरा राजे पहुंची और भी चेहरे इधर उधर से बीच बीच में पहुंचकर बातचीत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन हर बार आप लोग एक समझौता पत्र लेकर गए जो आपकी तरफ ज्यादा टिल्टेड था कि हम देख, अगर तुम तुम्हारे हिसाब से चल रहे हो तो हम हमारे हिसाब से चलेंगे। बीच के रास्ते ऐसे नहीं निकाले जाते और बड़े दिल वाला ऐसे नहीं साबित किया जाता। शैलेश भाई, स्वप्निल भाई, हमने जो समझौता पत्र या वार्ता का प्रस्ताव रखा उसमें वो हमारी तरफ नहीं थे, वो माननीय सदन और आसन की तरफ थे कि जो आसन का सम्मान है पहले उसको कायम रखा जाएगा। भाई आपके पहले समझौते में ये था कि वो 2 शब्द हम हटा देंगे। अगर नहीं, ये क्या बात हुई शैलेश भाई? के साथ जो अमर्यादित किया गया, आप जो पहला समझौता लेकर पहुंचे थे उस समझौते में ये साफ तौर पर था कि हम वो 2 शब्द हटवा देंगे। अगर कुछ गलत नहीं बोला है, अगर अविनाश गहलोत ने कुछ गलत नहीं बोला है, तो फिर आप समझौता लेकर क्यों गए कि वो 2 शब्द हम हटवा देंगे? इसका मतलब है ना अविनाश गहलोत ने कुछ तो गलत बोला है, जिसको राधा मोहन दास कह रहे हैं नहीं सही बोल दिया है। डिसाइड कर लीजिए अविनाश गहलोत ने सही बोला है या गलत बोला है। देखिए स्वप्निल भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप खुद भी कह रहे हैं कि दादी शब्द कहां असंसदीय, कहां अमर्यादित है, लेकिन दिक्कत कांग्रेस की संख्या है। कांग्रेस के पास कोई जनता मुद्दा तो है नहीं, कांग्रेस के पास केवल आंतरिक तरह के मुद्दे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि आज तो इनको ये याद आ रहा है कि दादी शब्द पर ये अमर्यादित असंसदीय बात कर रहे हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव जी का देहावसान हुआ था, एआईसीसी के मुख्यालय बंद कर दिया, कांग्रेस का नेता क्यों नहीं बोला? जब अशोक गहलोत जी ने अपने ही मंत्री को और अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को कोरोना निकाला नकामा पर तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनकी के लिए केवल गांधी परिवार की ये सारी चीजें सदन या संसद के अंदर नहीं हुई थी। पॉइंट नंबर 1, सदन की अपनी मर्यादा है जो कि तार-तार हुई है,
लेकिन सदन, लेकिन आप तारनहार बन के नहीं निकले। की सदन की मर्यादा तारनहार नहीं होती। दादी शब्द सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। मुद्दाहीन राजनीति कर अपने आप को आगे लाने की होड़ है। इसलिए कांग्रेस के नेता आज भी डोटासरा जी ने सिद्ध कर दिया कि पहले मैं हूं, जूली जी बाद में, मैं तय करूंगा क्या होगा। जब जूली जी बात कर रहे हैं, राजेंद्र पारीक जी बात कर रहे हैं, मुख्य सचेतक रफीक बात कर रहे हैं और डोटासरा जी खुद सहमत है, बाहर आकर जिस तरीके से उन्होंने इस असहमति व्यक्त की, निश्चित रूप से आगे आने की होड़ है, तो उनकी कुर्सी जा रही है। और ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है विपिन भारद्वाज, मेरा अंतिम सवाल है, मेरा सवाल यह है, इस इशू पर कांग्रेस लाख प्रदर्शन कर ले, मान लीजिए भूले भटके सत्ता पक्ष को झुकाकर अपनी कई बात मनवा भी ले जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी सदन चलाना है, इमेज अच्छी नहीं जाती इस तरह का एपिसोड लंबा खींचने से, तो ऐसे में सत्ता पक्ष भी हो सकता है कि या स्पीकर भी हो सकते हैं कि, हालांकि आज स्पीकर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जब लोकसभा में 140 सांसद सस्पेंड किए जा सकते हैं तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, लेकिन वो वैसा करेंगे नहीं शायद, ऐसा मुझे लगता है। इस पूरे इशू से प्रदेश को क्या लेना देना है? मतलब ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी हमारी भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं और हमें हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनका पब्लिक में उनकी लाइफ रही है वो क्रिटिसिज्म के लिए है। जब भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं उसका क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उसको टॉन्टिंग नहीं बनाया जाता। मैं फिर भी कह रहा हूं कि प्रदेश को इस इशू से क्या लेना देना है? सबसे पहली चीज, स्पीकर साहब तो अजमेर चले गए थे। सबसे पहली चीज, प्रदेश को इस इशू से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये कंप्लीटली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स द वेस्ट ऑफ मनी ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान। ये सिर्फ और सिर्फ अगेन मैं कहना चाहूंगा टीकाराम जूली वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा है। ये डोटासरा जी की हट धर्मिता आप वहीं पे देखिए। खुद वासुदेव देवनानी जी ने ये बोला कि डोटासरा जी से बात, शर्त यही हुई थी भाई, उनको विशेष अनुमति क्यों दी गई? डोटासरा को निलंबन के बावजूद भी वापस क्यों बुलाया गया? क्यों विशेष अनुमति दी गई आकर बोलने की सदन में? वासुदेव देवनानी जी ने क्यों दी? उन्होंने खुद बोला कि शर्त ही यही थी कि आप सॉरी बोलोगे। सॉरी किस चीज के लिए? डायस के पास आके जो हंगामा किया उसके लिए। डोटासरा जी ने सॉरी किसके लिए बोला? पूरा इतना बड़ा हंगामा उसके लिए। अब बार बार वासुदेव देवनानी जी बोल रहे भैया बात ये हुई थी अपने बीच में कि आप सॉरी बोलोगे, डायस के पास आके जो हंगामा किया, बदमाशी करी, इसकी सॉरी बोलनी है। अब वो नहीं बोल रहे। इससे साफ साबित होता है कि डोटासरा जी इस मुद्दे को और लंबा खींचना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, द वेस्ट ऑफ मनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड यहाँ पर समझदारी दिखाना पड़ेगी। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं ना कि आज वासुदेव देवनानी जी ने बोला कि 40 लोकसभा में लोगों को एमपीज को सस्पेंड किया गया, नहीं, वासुदेव देवनानी जी का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं है। वो एक विपक्ष को भी संरक्षण देने वाले इंसान है, जितना उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये तो डोटासरा भी कह रहे हैं, ये तो डोटासरा ने भी कहा है कि आपने हमेशा प्रतिपक्ष को संरक्षण प्रदान किया है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? राजेंद्र पारीक ने आज बड़ी गजब की बात कही, सारे गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें। मूल्यवान समय जो राजस्थान की जनता का हमने यहाँ पे 21 तारीख से अब तक व्यर्थ किया है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजेंद्र पारीक ने कहा है और कांग्रेस को उन्हें सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार। इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था